तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर आंधी तूफान में मरने वाले और घायल होने वाले लोगों के लिए दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि आंधी तूफान की वजह से गुजरात में नुकसान जो हुआ है उससे मैं आहत हूं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष की ओर से मृतकों के परिवार और घायलों के लिए मदद का ऐलान किया गया। मृतकों के परिवार के लिए 2 लाख रुपए, वहीं घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। तो पीएम के इस ट्वीट के ठीक बाद जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का ट्वीट भी सामने आया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया। कमलनाथ ने कहा, मोदी जी आप देश के पीएम हैं, ना कि गुजरात के। एमपी में भी बेमौसम बारिश और तूफान के कारण आकाशीय बिजली गिरने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन आपकी संवेदनाएं सिर्फ गुजरात तक सीमित है। भले यहां आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन लोग यहां भी बसते हैं। तो आपको बता दें, एक तरफ आंधी तूफान बारिश का कहर जारी है, लोगों की मौत होती जा रही, लेकिन अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जहां संवेदना व्यक्त की है प्रधानमंत्री मोदी ने, दुख जताया है, मुआवजे का ऐलान किया गया, तो यहां पर पलटवार भी आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा किया गया है, प्रश्न चिन्ह के साथ, कि आप गुजरात के प्रधानमंत्री हैं या फिर देश के। अगर आप गुजरात की बात करें तो आपको पूरे देश की बात करनी होगी। तो सपा प्रवक्ता हमारे साथ अब्बास अली जुड़ चुके हैं। अब्बास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर एक तरफ कहर बरपा जा रहा है बेमौसम बारिश का, और दूसरी तरफ यहां पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कमलनाथ ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर जो निशाना साधा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बेमौसम बारिश और तूफान के कारण जिनकी जिस तरह की क्षति हुई हो, चाहे जानी क्षति हो या माली क्षति, समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के चयनित मुख्यमंत्री द्वारा जो भी प्रश्न चिन्ह उठाया गया है, ये बहुत गंभीर बात है। 5 साल से ये हुकूमत पूरे देश में है, लेकिन जिस तरीके से दैवीय आपदा की स्थिति में सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। विगत वर्ष में उत्तर प्रदेश में आगजनी के चलते, दैवीय आपदा के चलते, बाढ़ के चलते, ओलावृष्टि के चलते लाखों हेक्टेयर जमीन का नुकसान हुआ, फसल का नुकसान हुआ, तमाम किसानों ने आत्महत्या की, तमाम किसानों की मृत्यु हुई आकस्मिक। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार मौन धारण करते रही और केंद्र सरकार का किसी भी प्रकार का कोई सहयोग या योगदान उन मृतक परिवारों की तरफ नहीं हुआ, ऐसे में यदि प्रधानमंत्री जी ये संदेश देना चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात के ही प्रति अपनी संवेदनाएं रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये संदेश देने में 5 साल में वो पूरी तरह से कामयाब हैं। नहीं, आपको भी यही लगता है कि भेदभाव कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, जो कुछ भी है, सारी कुछ चीजें हैं। आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं और तमाम मीडिया चैनल में, जिस प्रकार से दैवीय आपदा जैसी प्रकोष्ठ में, जहां पे एक साधारण भारतीय, भारत में रहने वाला किसी भी स्टेट का नागरिक, वो भारतीय है, अगर इस प्रकार से हो रहा है। मैंने आपसे बताया, उत्तर प्रदेश एक जीता जागता उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि के समय हमारी सरकार में जितनी क्षति हुई थी, केंद्र सरकार ने दावे तो बहुत से किए, वादे तो बहुत से किए, लेकिन अखिलेश यादव जी ने अपने निजी संसाधनों से जिस प्रकार से मुआवजा देने का काम किया, केंद्र सरकार ने घोषणा करने के बाद भी मुआवजा नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और पूरा देश के लोग ये जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का गुजरात प्रेम प्रधान सेवक होने के बाद भी आज भी कायम है, और वो पूरी तरह से 5 सालों में जो कुछ भी उन्होंने नीतियां बनाई, वो कहीं न कहीं गुजरात और गुजरात के रहने वालों को आपको लगता है कि ऐसे समय में राजनीति होनी चाहिए, जहां ऐसी आपदा आ गई है, लोगों की मौत हो रही है, और ऐसे समय में राजनीति करने का ये वक्त है? विद्या जी, स्वस्थ लोकतंत्र में यदि सरकार के ऊपर सरकारी खजाना इस देश का खजाना है, इस देश के आम लोगों का खजाना है, अगर उस खजाने का सही उपयोग नहीं हो रहा है, प्राथमिकताएं सही निर्धारित नहीं हो रही हैं, ऐसे समय में स्वस्थ लोकतंत्र की ये परंपरा और दायित्व दोनों होता है कि वो प्रश्न उठाएं। और ये प्रश्न कोई राजनीतिक दल के लिए नहीं उठाया जा रहा है, आम और साधारण उस व्यक्ति के लिए उठाया जा रहा है जिसकी फसल भी नष्ट हुई और उसकी जान भी हताहत हुई।
बिल्कुल, तो लगातार वार पलटवार भी चल रहा है। अगर बात की जाए अब्बास अली जैदी जी, जिस तरह से पीएम मोदी यहां पर ट्वीट करते और सिर्फ गुजरात के मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान करते हैं, ऐसे में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि सिर्फ गुजरात नहीं, मध्य प्रदेश, मणिपुर, हर जगह ये आपदा आ चुकी है। निश्चित तौर पर पिछले 5 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी का आप ट्विटर हैंडल देख सकते हैं, बड़ी आपदाएं आई। मैं केरला का ही उदाहरण देता हूं। केरला में जिस प्रकार से आपदा आई, जिस तरीके से लगभग 50% केरला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, पूरी तरह से वाइप्ड आउट हुआ। मात्र 500 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि देने की बात की केंद्र सरकार ने, वो सहायता राशि भी जो कि ऊंट के मुंह में जीरा थी, वो भी पूरा नहीं भेजा। तो निश्चित तौर पर पक्षपात करने में ये सरकार और इस सरकार के मुखिया बहुत आगे हैं, और ये मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल, ऐसे में अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। 23 मई को परिणाम आ जाएंगे कि आखिर सत्ता में मोदी सरकार की वापसी होगी या नहीं। तो ऐसी स्थिति भी लगातार चल रही है देश में, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, देश पूरी तरह से समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, उन वादों पर वो पूरी नहीं उतरी है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पूरे 5 साल गायब रहा। संकल्प पत्र पे दर्शाए गए, चाहे वो रोजगार के प्रश्न हो, चाहे वो किसानों की समस्याओं का हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात की, कृषि विकास दर लगातार घटती रही। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। महिलाओं पे अत्याचार में पूरे विश्व में हम नंबर 1 पे हो गए। दलितों का बड़ा आंदोलन इस देश ने देखा। निश्चित तौर पर इस सरकार को पूरी तरह से जनता मन बना चुकी है। सरकार का पतन निश्चित है, और देश में 2019 में उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका और हमारा महागठबंधन बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। बिल्कुल अब्बास जी, लेकिन आने वाला समय तय करेगा कि आखिर सत्ता में वापसी कौन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो पीएम के ट्वीट के बाद कमलनाथ का ट्वीट भी हुआ है, और वार पलटवार की स्थिति देखी जा रही, जहां एक तरफ ऐसी आपदा देश में आ चुकी है, लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं, दूसरी तरफ आपको बता दें इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो चुकी है। 3 तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर की। आपको बता दें बीती रात से भारी बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, तेज आंधी तूफान लगातार आ रहा है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में 13 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान की बात करें तो 9 लोगों की मौत हो गई, और गुजरात में भी 9 लोगों की मौत हो गई है, और हाई अलर्ट सभी जगह पर जारी है।